कुंभ राशि के जातकों को समझना बहुत मुश्किल है। उनके मन में कब क्या कौन सा विचार चल रहा है, यह कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं जान सकता। बहुत रहस्यमयी लोग होते हैं। ये अपने ना तो दुख को किसी को उजागर करते हैं और ना ही सुख को। ऊपर से ये कड़क दिखने वाले लोग, वो स्त्री हो या पुरुष, कड़क स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही नरम होते हैं। ऊपर से जितने ये सुखी दिखाई देते हैं, प्रसन्न दिखाई देते हैं, हंसते हुए दिखाई देते हैं, उतना ही अंदर से तकलीफ में होते हैं, अंदर से रोते हैं। इनकी समस्या इतनी विचित्र होती है, वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, कि यह उसमें एक बार उलझ गए तो इनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, वो स्त्री हो या पुरुष, चूंकि क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं और क्रोध में आकर वो हमेशा गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जीवन में असफलताएं प्राप्त होती हैं। यदि क्रोध पर नियंत्रण रखें तो निश्चित मानकर चलें, सफलता कुंभ राशि के जातकों के कदम चूमती है। क्योंकि कुंभ राशि का जो है जातक, उसका स्वामी शनि होता है और शनि जो है न्याय का देवता है। कुंभ राशि के जातक हमेशा न्याय प्रिय बात करते हैं। बातों में कड़वाहट जरूर होगी, मिठास बहुत कम होगी। बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, अपने मन की बात कभी आपको नहीं बोलेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है सब जान लेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। अचानक से उनके मन में कब क्या विचार आ जाएं, या अचानक से एकदम से कौन सा स्वभाव एकदम से चेंज हो जाए, आप कभी उनको पढ़ नहीं सकते, कभी समझ नहीं सकते। क्योंकि कुंभ राशि के जातकों को, वो स्त्री हो या पुरुष, समझना इतना आसान नहीं। यह ऊपर से हंसते खेलते दिखाई देंगे, प्रसन्न दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ में होते हैं। तब भी ये अपनी कभी तकलीफ किसी के सामने उजागर नहीं करते। भले ही इनकी जेब में 1 रुपए ना हो, 1 रुपया ना हो, लेकिन ये करोड़ों की हैसियत अपने चेहरे पर झलकाते हैं। इनके रहन सहन, खान पान को भी देखकर आप कभी यह महसूस नहीं कर सकते कि कुंभ राशि का जातक तकलीफ में है। कुंभ राशि के जातकों में बहुत बड़ी क्षमता होती है दुखों और तकलीफों से लड़ने की और मात देकर विजय प्राप्त करने की। हमेशा विजय इनकी डिक्शनरी में होता है, सफलताएं होती हैं और ये महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। जीवन में जो सोच लेते हैं और जो ठान लेते हैं, जो जिद कर लेते हैं, उस कार्य को जब तक पूरा नहीं करते तब तक यह दम नहीं लेते। अब इनमें कमियां क्या क्या होती हैं वो भी आप सुन लो। नाराज मत होना कुंभ राशि के जातकों, जो सत्य है वो बता रहे हैं। कमियों को अगर थोड़ा सा संभाल के चलेंगे तो निश्चित मानकर चलें, आने वाला 2024 जो साल है आपके लिए अतिशय शुभ और सुंदरकारी होगा। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आप में जो कमियां हैं वो भी इसमें आपको बताते हैं। सबसे बड़ी जो कमी होती है कुंभ राशि के जातकों में, वो किसी भी कार्य को करने से पहले, वो चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, उस पर योजनाएं इतनी बना लेते हैं कि पूछो नहीं। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं और फिर लोगों की दृष्टियां उस पर लग जाती हैं, लोगों की नजरें लग जाती हैं, लोगों की क्या बोले जलन लग जाती है पीछे उनके, और उनका कार्य वहीं पर स्टॉप हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी चीज को आप, वैसे भी रहस्यमयी है, अपने राज नहीं देते, लेकिन अपनी योजनाओं को भी कभी किसी के सामने प्रकट मत करें। दूसरी चीज जो है वो यह है कि गुस्सा बिल्कुल छोड़ दें। आप वैसे समाज में, तो मित्रों के बीच में, समाज में बहुत हंसते हैं, बहुत बोलते हैं, लोग बोलते हैं बाप रे बाप बहुत सुंदर इंसान है, बहुत हंसमुख इंसान है। लेकिन आप जब परिवार में जाते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष, कुंभ राशि के जातक जब परिवार में पहुंचते हैं तो पुरुष है तो घर के सारे लोग
डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि सबसे हंसने बोलने वाला व्यक्ति कुंभ राशि का जातक घर में आके कलेश करता है, घर में आके जो है गुस्सा करता है, क्रोध करता है, पत्नी को मारता है, पीटता है, गाली है, गलौज है, ये करता है। बाहर के लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, इतनी तकलीफ अपने परिवार को कभी कभी देता है। वो क्यों होता है, उसका कारण है वो भी ग्रह की वजह से, ग्रह के अशुभ प्रभाव की वजह से। उसका उपाय क्या है इसी वीडियो में बताएंगे। ये होता है हाल कुंभ राशि के जातकों को। बाहर तो बहुत अच्छे लोगों से मेल जुल करेंगे, लेकिन घर में आके कलेश करेंगे, वो स्त्रियां हो या पुरुष हो। ये स्वभाव बिल्कुल चेंज कर दें, निश्चित मानकर चलें, जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त करेंगे हो। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि यह स्वभाव के रूप में बोल रहा हूँ। जो कमियां हैं, अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, कमियां जो हैं उनको अगर थोड़ा सा भी चेंज करके चलेंगे, बहुत सुंदर नया साल आपका जाने वाला है। तो अब आपसे बात करते हैं कि इस नए साल में 2024 में कुंभ राशि के जो जातक हैं क्या लाभ अर्जित करेंगे, क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होने वाला है, उससे सावधान कैसे रहें और कौन सा उपाय करें जिससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बच सकें। साथियों, पूरे साल यानी वर्ष भर की कुंडली में 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु। ये चारों ग्रह आपके भविष्य का वर्ष भर का निर्धारण करते हैं। वैसे गोचर में बहुत से ग्रह आते हैं, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा तो 54 घंटे में अपना फल प्रदान करता है प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फल देते हैं। बहुत तेजी से जो है आदमी का विकास करते हैं और आदमी का विनाश भी करते हैं। तो चारों ग्रह में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है और प्रथम भाव में स्वयं की राशि में बैठे हैं। राज राजेश्वर योग लेकर आए हैं। अगर राजनीति में है तो निश्चित आपके जीवन में विजय श्री हासिल होने वाली है, सफलता प्राप्त होने वाली है, विजय श्री हासिल होने वाली है, सफलता प्राप्त होने वाली है। और 2024 का नया साल आपके लिए मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाला है, क्योंकि शनि स्वयं की राशि कुंभ राशि में विराजमान है और लग्न स्थान पर विराजमान है। व्यय जरूर है, व्यय है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर विदेश से आपका कार्य है या विदेश यात्राओं से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। शनि जो है आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन होता क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर आपको समझा जाता है, इसी वजह से आपको क्रोध आता है। मान सम्मान समाज में आपका बहुत बड़ा होता है, लेकिन घर में कोई कीमत नहीं समझता, इसलिए आपको बहुत तकलीफ होती है और आप घर में गुस्सा करते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं। आप भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन घर में परिवार में पत्नी से झगड़ा करने पर हमारा शुक्र कमजोर हो जाता है, जिससे तन और धन दोनों की हानि होती है। पिता से अगर झगड़ा करते हैं तो सूर्य कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मान सम्मान चला जाता है, शासन सत्ता में हमें पराजय प्राप्त होती है। ग्रहों की वजह से भी, बहुत ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। थोड़ा सा कहीं कहीं पर आत्मविश्वास डोलेगा, लेकिन हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। वहीं शनि की जो है 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम दृष्टि पड़ने का मतलब यह है, कोई भी कार्य करें पत्नी की मर्जी और पत्नी की सलाह से एक बार जरूर पूछ कर करें, नहीं तो आपस में मतभेद, मनभेद होने की परिस्थितियां निर्माण हो सकती हैं, तकलीफें बढ़ सकती हैं। कर्म भाव पे कोई भी कार्य को करने से पहले आप अपने बिजनेस हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य करें। रिश्वत या गलत कार्यों से पैसा कमाने की चेष्टा बिल्कुल 2024 में मत करें, नहीं तो हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। बात करते हैं गुरु की, तो गुरु जो है आपके शुरुआत में नए साल की तीसरे भाव में बैठा है, और तीसरे भाव में गुरु का बैठना यह मानकर चले
कि तीसरे भाव में गुरु अगर बैठा है तो उसकी दृष्टि पांचवी जो है वो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव में जब दृष्टि पड़ती है तो वृद्धि होती है, विवाह के योग आएंगे जिनके विवाह नहीं अभी तक हुए, और साथ ही साथ पत्नी से संबंध मधुर रहेंगे। पत्नी अगर आपकी खुश रहेगी, पार्टनर आपका खुश रहेगा, तो निश्चित आपकी प्रगति 2024 में कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात को लिख के ले लो। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे। भाग्य उदय का बहुत अच्छा रास्ता है, जो भी सोचेंगे वो कार्य आपका पूरा होगा। कुंभ राशि के जातकों लिख लो कहीं, 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखने का मतलब है बहुत बड़ा जो है लाभ प्राप्त होने वाला है। और 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को जब देखेंगे तो आय के नवीन नवीन स्रोत निर्माण करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 2024 कुंभ राशि के जातकों को माला माल कर देगा। केवल क्रोध पर नियंत्रण रखें, सिर्फ क्रोध पर, और परिवार में झगड़ा बिल्कुल मत करें। जैसे आप लोगों से हंसते हैं, बोलते हैं, बाहर खूब आप शांत स्वभाव रखते हैं अपना, वैसे ही अगर परिवार में भी शांत स्वभाव रखें, निश्चित आपकी सफलता 2024 में कोई रोक नहीं पाएगा। उपाय बताते हैं, जरूर करें। बीच की उंगली में एक छल्ला पहने लोहे का, जो दोनों कोनों से जुड़ा हो। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को खिलाएं। सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। पुरुष जो है वो 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। 2024 में आशातीत सफलता मिलेगी। जो सोचेंगे वो कार्य आपके, जो अभी तक 2023 में लटके हुए थे, वो सारे कार्य आपके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। 1 मई के बाद चौथा गुरु आपको लगेगा। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो जो कुछ भी आप नए साल में 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक उपलब्धियां हासिल करके रख बैठेंगे, वो सब नुकसान होना शुरू हो जाएंगी। तो 1 मई से एक उपाय जरूर करें। गुरुवार को गाय को कुछ ना कुछ चारा खिलाएं, आटे की लोई खिलाएं, या जो कुछ भी आपको गाय को खिलाना है 1 मई से, क्योंकि चौथा गुरु आपको नुकसान देगा। और 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू करें। पूरा 2024 जबरदस्त सफलता प्रदान करेगा। जबरदस्त सफलता आप पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।